चावल की बहुत सारी किस्में हैं। चावल की जी 9 से ज्यादा किस्में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अति पक्की, पौनी पक्की, कच्ची, अति कच्ची, पूरी कच्ची, सिंगल स्टीम, डबल स्टीम। इससे नाज़रीन, अपने गुनाहों की आप माफी मांगे, इसलिए इस तरह के सियासतदान जो है हम पे मुसल्लत हैं। इनसे जब चावलों की एग्जाम पूछी जाती है तो ये कहते हैं टोटा, आधा पका, आधा कच्चा। ये अपनी घरेलू गृहस्थी से बाहर नहीं निकल रही। भाई इनको बताओ कि जनरलाइज क्या चीज होती है, क्या एग्जाम होते हैं। अब इनसे आम की एग्जाम पूछेंगे तो ये बताएंगे पीला आम होता है, हरा आम होता है, कच्चा आम होता है, पक्का आम होता है। ये मुझे समझ नहीं आया कि इस पर हंसा जाए या अपनी किस्मत पे रोया जाए कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरिट का कत्ले आम होता है। पढ़ा लिखा जो शख्स है जो इन डोमेन्स की फैसिलिटी सकता है वो तो पाकिस्तान से बाहर चले जाता है, दुनिया के मुल्क में तरक्की खुद भी करता है, उनके मुल्क भी तरक्की करते हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हमारे ऊपर इस तरह के अंगूठे छाप ही, मैं कहूंगा ऐसे लोगों को कि ये अंगूठे छाप हैं जिनको अपनी बेसिक्स का नहीं पता कि वो जिस चीज की मिनिस्ट्री संभालते हैं उनको उनको कख नहीं पता होता कि उसमें करना क्या है। इसलिए हमारे मुल्क का यह हाल है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नफसा नफसी है कि लूट लो इस मुल्क को, इनकी अब्बा की जागीर है ये, और सिर्फ ये लूटने के लिए आते हैं। इससे सख्त अल्फाज मेरा दिल चाहता है कि मैं इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कहूं कि चावलों की अकसाम है, चीज़ों की अकसाम है, ये क्या काम करेंगे। इंटर या बैचलर ग्रेजुएशन, ये सियासत जो है ना, आप नाज़रीन एक चीज समझें कि ये बिजनेस है। ये किसी की फलाह के लिए नहीं आता कि हमने कोई फलाह का काम करना है, ये प्योर बिजनेस। जो बिजनेस अर्न करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए इनका ये हाल है कि इनको कुछ नहीं पता और आके हमारे ऊपर मुसल्लत है।